नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है। जैसा कि आप लोग का डिमांड था कि पेपर वन का सर लाइए भी, तो आज हम लोग पेपर वन हिंदी व्याकरण का देखेंगे, समझे ना। तो हिंदी व्याकरण में इंग्लिश से 60 रहता है और हिंदी से 60 क्वेश्चन, तो टोटल 120 क्वेश्चन रहता है दोस्तों। उसमें आप लोग का 120 क्वेश्चन में 30% लाना है, समझे। तो आप ये मान लीजिए कि अगर हिंदी का स्ट्रॉन्ग आप करके जाते हैं एग्जाम में, तो इसी में से आप 33% लाएंगे। अगर इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे, किसी का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो अपना 33% इंग्लिश से ही लाएंगे। हिंदी पढ़ना भी पड़ेगा नहीं, मगर आप लोग दोनों पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, तो पता चला कि हिंदी में हम 33% नहीं लाने सके, समझे, और इंग्लिश तो कुछ आता ही नहीं। तो आप लोग ये दोनों टॉपिक हिंदी और इंग्लिश देख लीजिएगा, समझे। तो आज हम हिंदी का पेपर वन डिस्कस करेंगे, कुछ दिन बाद फिर इंग्लिश का प्रीवियस डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझे। तो आप लोग का तैयारी तो अच्छे ढंग से चल रहा होगा, समझे। एग्ज़ाम तो होना ही है, समझे है। ये लेडी सुपरवाइजर का एग्ज़ाम तो होना ही, आप लोग का जो जरूर देगा सरकार, समझे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज हिंदी व्याकरण से। तो ये पेपर वन का है जिसमें 60 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, कि धुंधला शब्द में विशेषण है। कौन सा विशेषण है दोस्तों? संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, सर्वनाम विशेषण, या उपरोक्त सभी। तो आप लोग विशेषण तो जरूर पढ़े होंगे। तो धुंधला कौन सा होगा दोस्तों? तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, समझे। तो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा होगा इसमें तद्भव तद्भव शब्द का चयन करना है? गांव होगा, गौरव होगा, गृहस्थ होगा, गोधन होगा। तो कौन सा होगा दोस्तों इसका आंसर? तद्भव शब्द का चयन कौन सा होगा? तद्भव शब्द, तो गांव हो जाएगा। नेक्स्ट, यथासंभव अपना गृह कार्य शाम तक पूरा कर लो। तो क्या है दोस्तों, ये कौन सा वाक्य होगा? ये तो संयुक्त वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा वाक्य होगा दोस्तों? ये सरल वाक्य होगा। देखिए दोस्तों, विशेषण से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इधर वाक्य से भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो निम्नलिखित में कौन सा सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? शिशु होता है, भक्ति होता है, पुस्तक होता है, प्राण होता है। तो कौन होता है दोस्तों? तो प्राण होता है बहुवचन में प्रयोग, समझो, जिसे बहुवचन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो कौन सा एक व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों? आप लोग स्वर संधि, व्यंजन संधि तो जरूर पढ़े होंगे, समझे। तो इसमें चार ऑप्शन में बताना है कि कौन सा एक व्यंजन संधि है। तो सदैव, मनोरथ है, निर्गुण है, सदाचार है। तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों व्यंजन संधि? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सदाचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदाचार। नेक्स्ट, जटिल का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? जटिल, तो सरल होगा, कुटिल होगा, सहज होगा, अजटिल होगा। तो जटिल का तो ये तो इजी क्वेश्चन है, समझे। जटिल क्या? जटिल का सरल हो जाएगा विलोम शब्द। नेक्स्ट, कपड़ा के लिए के लिए पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है कपड़ा के लिए? अम्बा, सफरी, पावक, मयूर। तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों कपड़ा का पर्यायवाची शब्द? अंबर। अंबर को ही हम लोग पर्यायवाची शब्द किसका? कपड़ा को जानते हैं। नेक्स्ट, जिस पर अनुग्रह किया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। तो अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्राही, अनुग्रहित। तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा अनुग्रहित हो जाएगा। नेक्स्ट, बिल्ली बिल्ली बनना का अर्थ क्या होगा दोस्तों? चूहे से डर जाना, गुस्से से कांपने लगा, दिनहीन होकर सहम करना, भूखा रह जाना।
तो बिल्ली, भीगी बिल्ली बनना, तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा दिनहीन होकर सहम जाना, इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, क्या है दोस्तों ये? पैसा ही माँ बाप होना, मक्खी चूस होना, भर जाए पर पैसा ना जाए, अत्यधिक कंजूस होना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अत्यधिक कंजूस होना। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध बर्तनी शब्द कौन सा है दोस्तों? तो इस चारों में कौन सा एक शुद्ध बर्तनी होगा? देखिए आप लोग गौर कीजिए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, नहीं फोर्थ भी नहीं है, तो कौन है दोस्तों? थर्ड ही सही है। नेक्स्ट, मानव का सही विलोम शब्द चुनिए, तो मानव का क्या होगा दोस्तों? इसका सही विलोम शब्द, तो आप लोग को पता होगा मानव का क्या हो जाता है सही विलोम शब्द दोस्तों? तो इसका क्या हो जाता है? तो ये क्या हो जाता है? दानव। कौन सा हो जाता है इसका मानव का? तो दानव। नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों, हम लोग आगे की क्वेश्चन की ओर चल गए थे, तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं रेगुलर से। जो 11 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, तो 12वां क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? इसमें कौन सा एक शुद्ध वाक्य है, तो आप लोग को बताना है। तो इसमें देखिए कि कौन सा है, आप लोग गौर कीजिए कौन सा एक शुद्ध वाक्य होगा। तो इसमें कौन होगा? मैं सारी रात जगता रहा, तो इसमें इसका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट, हिंदी में सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरि कृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल शर्मा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? वृंदावन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वृंदावन लाल शर्मा, समझे? सॉरी दोस्तों, इसका वृंदावन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। जो हिंदी साहित्य के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद हो। नेक्स्ट, समार्थी शब्द चयन कीजिए दुख का। दुख का समानार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों? दुख का? तो ये वेदना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेदना हो जाएगा, इसका हो जाएगा वेदना। नेक्स्ट, विद्यार्थी में समास है, कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि या द्विगु समास। तो क्या होगा दोस्तों? विद्यार्थी में कौन सा समास होगा? विद्यार्थी, तो ये हो जाएगा कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वरों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो इनका है 11 स्वर की संख्या है। नेक्स्ट, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए, तो अति होगा, अधि होगा, आ होगा या अभी होगा। तो इसमें कौन सा होगा अभिशाप का उपसर्ग शब्द दोस्तों? तो ये हो जाएगा डी, अभी। नेक्स्ट, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक उभयलिंगी है? तो दही क्या है दोस्तों? ये पुल्लिंग है, समझे? नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें चारों में कौन सा शुद्ध होगा दोस्तों? देखिए, तो इसमें हो जाएगा क्या? ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा या डी होगा? तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों? देखिए, तो इसमें कौन सा सही है? ये ऑप्शन नंबर सी ये सही है, समझे? विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, तो ये सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द है, कौन सा एक शुद्ध है? समझे? आशीर्वाद, ये बी में, क्या सी में, क्या डी में? तो इसमें देखिए आशीर्वाद कैसे लिखाता है दोस्तों? तो ये कैसे लिखाता है? ये ऑप्शन नंबर सी है, समझे? ठीक। नेक्स्ट, देशभक्ति किस तत्पुरुष समास को उदाहरण है? तो कर्मधारय होगा, करण तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। तो देशभक्ति कैसा समास है दोस्तों? ये संबंध
तत्पुरुष होगा। कैसा होगा? संबंध। कैसा हो जाएगा? ये संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से मेघ का परिवाची इंगित करे। तो मेघ का कौन सा परिवाची हो जाएगा दोस्तों? जल, लज, कोकनाद, पायोद या उपरोक्त सभी। तो कौन सा होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी, पायोद। नेक्स्ट, प्रस्थान का समार्थी शब्द क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? स्वस्थान, विशेष स्थान, प्रयाग या प्रमाण। तो कौन सा हो जाएगा? प्रयाग हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव का सही विलोम शब्द क्या होगा? इसका तो तभी बता दिए थे दोस्तों, तो ये दानव हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जिसका विभाजन ना किया जा सके। तो क्या होगा? अखंडित, अविभाज्य, अभिभक्त, अखंड। तो इसमें कौन सा एक विभाजन नहीं होगा दोस्तों? तो कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, अविभाज्य। नेक्स्ट, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो कौन सा एक अनेकानार्थी शब्द नहीं है दोस्तों पंच का? तो पांच, ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला, पंचानन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, पंचानन हो जाएगा। नेक्स्ट, अंगूठी का नग होना अर्थात बहुत कीमती होना, कीमती का अंदाजा लगाना, सौंदर्य से लगा हुआ, अंगूठी अंदर होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, बहुत कीमती होना। नेक्स्ट, जहां ना पहुंचे कवि रवि वहां पहुंचे कवि। तो क्या है दोस्तों? कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है, कवि निर्कुंज है, कवि कल्पनाशील होता है, कवि भावप्रवण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है। नेक्स्ट, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए संबंध, उद्यत, उद्धत, प्रबोध। तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उद्धत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नए युग्म की विकास की उच्चतम संभावना है? नारी है, पुरुष है, बालक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नारी हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्ययुगीन समांती मानसिकता के प्रदर्शक कौन है? आज के पुरुष, आज के नारियां, आज के अशिक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आज के पुरुष हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में निम्नांकित में से किस अंधी और संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकालने की बात कही गई है? पुरुष को, नारियों को, बालक को, बालिकाओं को। तो किसको कही गई है दोस्तों? तो पुरुष को। नेक्स्ट, राष्ट्र के निर्माण के में किसकी भागिता अग्रगामी होती जा रही है? पुरुषों की, स्त्रियों की, राजनेताओं, खिलाड़ियों की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियों की। तो ये पैसेज की आंसर था दोस्तों, समझे? ये एक पैसेज दिया होता है उसका आंसर है, ठीक है? जो हम लोग पैसेज अभी पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है ना? चलिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट पैसेज का तो क्वेश्चन कर दिए थे 5 क्वेश्चन। तो उसका पैसेज में क्या था वो देखते हैं, समझे? क्या स्टोरी था कि हमारे चारों ओर से क्षेत्रों में नारी की सक्रियता से स्पष्ट है कि आज की नारी बीते काल वाली नहीं, अपितु नए युग के विकास की उच्चतम संभावना है। वह प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे रहे हैं, परंतु खेद के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि भारतीय पुरुष समाज नारी के प्रति व्यवहार, दृष्टिकोण और मानसिकता अब भी मध्ययुगीन एवं समानती है। तो समझे?
इसे हम संक्रमण काल की मानसिकता कह सकते हैं, किंतु इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। पुरुष अंधी और संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलना होगा। उसे नारी के प्रति दृष्टिकोण बदलना होगा। कामकाजी नारी को प्राय घर के लोगों के सहयोग नहीं देते हैं। उनके कार्य क्षेत्र में भी कई बार भोग्य समझ लिया जाता है। कई स्त्रियां ही स्त्री की शत्रु सिद्ध होती है। कई घरों को परंपरावादी नारी आज भी कामकाजी नारी से ईर्ष्या के कारण उसे घर के काम में सहयोग नहीं देती है। उसने अपने कार्य क्षेत्र में कई समांती पुरुषों को कटाक्ष और अमर्यादित व्यवहार सहने पड़ते हैं। फिर भी नारी के पैरों में पत्थर नहीं बांधे जा सकते हैं। उनकी उड़ान बाधित नहीं की जा सकती है। राष्ट्र निर्माण उनकी प्रतिभा अग्रगामी होती जा रही। तो देखिए ये पैसेज था, समझे। तो ये पैसेज में देखिए पहला क्वेश्चन में क्या उपरोक्त गद्यांश का उपयोग शीर्षक कौन होगा। तो क्या हो जाएगा इसका शीर्षक, आप लोग स्टोरी से पता ही चला होगा कि ये क्या हो जाएगा, आज की नारी के बारे में ये स्टोरी बता रहा है, समझे। तो इसका क्वेश्चन तो बता दिए थे कुछ पहले। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों दूसरा पैसेज नंबर, तो इसमें कौन सा क्या है इस पैसेज में ये देखते हैं, चलिए। तो विद्यार्थी कल की तुलना कुम्हार के उस कच्ची मिट्टी के लोदे से की जाती है जिससे कुछ भी बनाया जा सकता है। यह बनाने वाला पर निर्भर है, सही में बनाने वाला पर निर्भर है कि वह उस लोदे को से सुंदर रचना करता है या कुरूप, समझे कुम्हार। इस अवस्था में विद्यार्थी अपने आप को किस दिशा में ले जाए सकता है, पर इस काल में विद्यार्थी में जोश तो होता है परंतु होश नहीं होता है, समझे। विद्यार्थी को वह हीन दिशा की ओर जल्दी भ्रमित हो जा सकता है। मार्ग से भटका विद्यार्थी अपने साथ साथ परिवार, समाज, देश के लिए समस्या खड़ी कर देता है। विद्यार्थी ध्यान अपने लक्ष्य पर उसी तरह चाहिए जिस प्रकार अर्जुन का मछली की आंख पर केंद्रित था, समझे। विद्यार्थी के लिए विद्या अर्जित करना उसका एक माध्यम है, समझे। विद्या से विनय प्राप्त होती है और विनय से धन प्राप्त होता है। धन प्राप्ति के बाद सुख ही सुख होता है। सबसे बड़ी क्षति कुसंगति के कारण होती है, क्योंकि एक गंदा फल अपने साथ ही सभी फलों को गला देता है। एक मछली जो गंदी होती है वो सारे तालाब को गंदा बना डालती है, समझे। तो इस पेशेंस की स्टोरी ये है दोस्तों, समझे कहानी। तो ये शीर्षक बताया कि ये शीर्षक क्या होगा इस स्टोरी का। तो विद्या आप लोग को पता होगा ये शीर्षक क्या हो जाएगा, ये विद्यार्थी जीवन की, विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड है कि विद्यार्थी जीवन में कितना वो अपना केंद्रित कर सकता है ज्ञान अर्जित करने में, समझे। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन दोस्तों देखिए, इसका क्वेश्चन तो विद्यार्थी काल की तुलना किससे की जाती है, विधा से, पुस्तकों से, कच्ची मिट्टी के लोंदे से। तो ये तो इजी सवाल था दोस्तों, समझे। फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर था। तो किससे तुलना की जाती है, कच्ची मिट्टी के लोंदे से। जो कुम्हार बनाता है उस जो मिट्टी से बनाता है उससे तुलना किया जाता है विद्यार्थी को। नेक्स्ट विद्यार्थी काल में छात्रों में क्या विशेषता होती है। तो क्या विशेषता होती है दोस्तों, विद्यार्थी जोशीले होते हैं, वे हीन दिशा की ओर शीघ्र भ्रमित हो जाते हैं, विद्यार्थी को संगठित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट विद्यार्थी का ध्यान किस पर होना चाहिए, पुस्तकों पर, सैंपट पर, लक्ष्य पर या वस्त्रों पर। तो किस पर ध्यान होना चाहिए, लक्ष्य पर होना चाहिए, समझे। विद्यार्थी का जब लक्ष्य रहेगा तब अपने जो टारगेट रहेगा उसको अचीव करेगा। जैसे आप लोग का अभी
लेडी सुपरवाइजर का टारगेट है कि लेडी सुपरवाइजर का हम लोग का एक जॉब लेना है, समझे, कि झारखंड कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकाल के हम लोग एक जॉब लेना है, ये एक लक्ष्य है, समझे। तो विद्यार्थी का लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आँख का परिवाची शब्द क्या होगा, इसमें आँख आया था, समझे। अर्जुन मछली की आँख, समझे, अर्जुन मारे थे ना वहाँ तीर, तो उसका आँख, तो आँख का परिवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ हो जाएगा। नेक्स्ट, मछली पर किसका लक्ष्य था, तो किसका था दोस्तों, अभी बताए, विद्यार्थी का, समाज का, अर्जुन कुमार का, अर्जुन का, तो किसका लक्ष्य था दोस्तों, अर्जुन का लक्ष्य था मछली पर। नेक्स्ट, तालाब शब्द किस के प्रवाची के रूप में है, पर्याय के रूप में है, तो विद्यार्थी होगा, मछली होगा, समाज होगा, फल होगा, तो किसके लिए पर्याय है दोस्तों ये तालाब, तो ये समाज के लिए है। नेक्स्ट, सुंदर का भाववाचक संज्ञा कैसे होगा, क्या होगा, तो सौंदर्यवान होगा, सुंदरता होगा, सुंदरी होगा, मनमोहक होगा, तो सुंदर का भाववाचक संज्ञा कौन सा हो जाए, क्या होता है दोस्तों, ये सुंदरता हो जाता है, जबकि सौंदर्यवान और सुंदरी, मनमोहक ये नहीं होता। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, ये तीसरा गद्यांश है, समझे, तो तीसरा गद्यांश देखिए इसी तरह है, समझे। स्वतंत्रता भारत में पूर्ण साक्षरता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किए गए हैं, परंतु इसमें आज तक सफल नहीं मिल सकी। इस आंशिक सफलता का मुख्य कारण है कि भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या गांव में निवास करती है। गांवों में शिक्षा के प्रति उपेक्षा का भाव पाया जाता है। वह संपन्न और जागरूक लोग ही अपने बच्चों को अध्ययन के लिए भेजते हैं। निर्धन और दैनिक श्रमिक सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ने से उनकी मानसिकता दूषित हो जाएगी और अपने वे पैतृक व्यवसाय में रुचि नहीं लेंगे। वह बढ़ाई किसान, लोहार, खेतिहर, मजदूर तथा अन्य व्यवसायों के लोगों अपने बच्चों को अपने ही व्यवसाय में रखना चाहते हैं। स्त्री शिक्षा की तो बहुत ही बुरी दशा है। वे लड़की को विद्यालय नहीं भेजते क्योंकि उसे चूल्हा चौका ही करना है। वे यह नहीं समझते हैं कि एक लड़की के शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित और साक्षर हो जाता है। शिक्षित नारी अपने बच्चों को अवश्य शिक्षित करती है क्योंकि वही शिशु ही की पहली गुरु होती है। देश के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण साक्षरता प्रथम सोपान है। हमें सरकारी और गैर सरकारी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर शिक्षा को क्या करना है, प्रसारित करना चाहिए। विद्यार्थी और सेवानिवृत्त लोग स्वयं बनकर निरक्षर लोगों को राष्ट्र बढ़ाकर निर्माण के योगदान देते हैं, समझे। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इस गद्यांश का मूल चुनाव क्या होगा दोस्तों, गद्यांश शीर्षक क्या हो जाएगा, साक्षरता, जागरूकता, जनसंख्या, ग्रामीण, तो क्या हो जाएगा, ये साक्षरता हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो गाँव में प्रायः किस वर्ग के लोग अपनी बच्चों को अध्ययन के लिए भेजते हैं, तो निर्धन और दैनिक श्रमिक के लिए, संपन्न और जागरूक के लिए, किसान और खेतिहर, या उपरोक्त सभी, तो क्या हो जाएगा, संपन्न एवं जागरूक लोग के लिए, समझे। नेक्स्ट, देश के सर्वांगीण विकास का पहला सोपान क्या है दोस्तों, रोटी कृषि का विकास, प्रौढ़ शिक्षा, पूर्ण रोटी साक्षर, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पूर्ण रोटी साक्षरता हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है, तो कितनी करती है दोस्तों, ये लगभग 75% करती है। नेक्स्ट, गांव के निर्धन लोग क्यों अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं, तो क्यों नहीं भेजते हैं, वे अपने
पढ़ने लिखने से बच्चों की मनोवृत्ति बदल जाएगी और वे अपना पैतृक पेशा नहीं करेंगे। इसके लिए नहीं भेजते हैं क्या? वे अपने बच्चों को अपने पेशे में ही रखना चाहते हैं। ये ग्रामीण वातावरण पढ़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त सभी तो गांव के निर्धन लोग क्यों अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों कारणों होंगे, समझे? तो चलिए हम लोग चौथा गद्यांश देखते हैं, समझे? तो चौथा गद्यांश ये है दोस्तों कि प्यासा आदमी कुएं के पास जाता है और यह बात निर्वाद सत्य है, परंतु सत्संगति के लिए आवश्यक नहीं है कि आप सज्जनों के पास जाएं और उनकी संगति प्राप्त करें। घर बैठे भी आप संगति का आनंद लूट सकते हैं, समझे? यह बात पुस्तकों द्वारा संभव है। हर कलाकार और लेखक जन साधारण से एक विशेष बुद्धि मिली है। इस बुद्धि का नाम प्रतिभा है। पुस्तक निर्माता अपनी प्रतिभा के बल से जीवन भर में संचित ज्ञान को पुस्तक के रूप में उड़ेल देता है। जब हम घर की चार दीवारों में बैठकर किसी एक पुस्तक का अध्ययन करते हैं ना। नेक्स्ट, तब हम एक अनुभवी और ज्ञानी सज्जन की संगति बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। नित्य नई पुस्तक अध्ययन हमें नित्य एवं सज्जन की संगति दिलाता है। इसलिए विद्यार्थियों ने स्वास्थ्य के विशेष महत्व दिया और घर बैठे सत्संगी दिलाना पुस्तक के सर्वश्रेष्ठ उपयोगिता है, समझे दोस्तों? तो चले हम इसका क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो इसका क्वेश्चन क्या है? घर बैठे सत्संगति का लाभ किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? संतों का वचन सुनकर, अपने कर्म करके, घर बैठे पुस्तकों का अध्ययन करके, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? घर बैठे पुस्तकों का अध्ययन करके। नेक्स्ट, हर पुस्तक में संचित ज्ञान अलग अलग प्रकार का क्यों होता है दोस्तों? पुस्तक की रचना विशिष्ट विषयों पर आधारित है। पुस्तक में लेखक का अनुभव एवं विचार समाहित है। पुस्तक की रचना एक विशेष उद्देश्य है। उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट, पुस्तकों की सर्वश्रेष्ठ उपयोगिता क्या है? तो इनका उपयोगिता क्या है दोस्तों? घर में बैठकर सत्य संगति दिलाना, कहानी का ज्ञान देना, व्याकरण का ज्ञान देना, समालोचना का ज्ञान देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? घर में बैठकर सत्संगति दिलाना। नेक्स्ट, निर्वाद शब्द का अर्थ क्या होता है? विवादित होता है, विवादित रहित होता है, बिना विवाद के, बी और सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझे? प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त शब्द बुद्धि का नाम क्या है? संगति है, प्रतिभा है, अनुभवी है, संजन है। तो क्या होगा दोस्तों? प्रतिभा होगा। क्या होगा? प्रतिभा। नेक्स्ट, पुस्तक में वर्णित विषय वस्तु होती है, जनसाधारण की समस्या होती है, पर्यावरण की बातें होते हैं, लेखक के जीवन भर की संचित ज्ञान होता है, राजनीतिक धाराएं होते हैं। तो क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? लेखक के जीवन भर के संचित ज्ञान होते हैं। ये पांचवा गद्यांश है दोस्तों, देखिए। तो पांचवा गद्यांश में क्या है कि आधुनिक मानव समाज में एक और विज्ञान को चकित कर देने वाली उपलब्धियों को से निरंतर सभ्यता का विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर मानव मूल्यों का ह्रास होने की समस्या उत्तरोत्तर गूढ़ होती जा रही है। आज मनुष्य अपनी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का शिकार है। इस कारण विवेक और ईमानदारी त्याग है। अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का शिकार आज मनुष्य विवेक और ईमानदारी का त्याग कर भौतिक स्तर से ऊंचा उठने का प्रयत्न कर रहा है। वह सफलता पाने के लिए लालसा से उचित और अनुचित चिंता नहीं करता, तो बस वह असाध्य पाने के प्रबल ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भयंकर अपराध करने में
भी संकोच नहीं करता। वह इतने नित नए रूपों की खोज करने में अपनी बुद्धि का व्यय कर रहा है। आज हमारे सामने यह प्रमुख समस्या है कि इस अपराध वृद्धि पर किस प्रकार की रोक लगाई जाए। सदाचार, कर्तव्य, प्रामाणिकता, त्याग आदि नैतिक मूल्यों का तिलांजलि देकर आज समाज के सुख की कामना करना स्वप्न मात्र है। समझे? तो ऐसा ये गद्यांश में ये। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव जीवन की समस्या निरंतर क्यों बढ़ रही है? तो क्यों बढ़ रही है? तो इसका क्या कारण है? तो ये हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। ईमानदारी में कमी के कारण, विवेकहीनता के कारण और सदाचार में कमी के कारण हो जाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विज्ञान के विकास के साथ साथ समाज के किन मूल्यों का ह्रास हो रहा है? मानव मूल्यों का ह्रास, लेखन कला का ह्रास, लिपि का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव मूल्यों का ह्रास हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, किन जीवन मूल्यों के द्वारा सुख प्राप्ति की कामना की जा सकती है? सदाचार, कर्तव्य, प्रामाणिकता, त्याग, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी हो जाएगा। सदाचार, कर्तव्य, प्रामाणिकता, त्याग। समझे? नेक्स्ट, उत्तरोत्तर शब्द का अर्थ होता है निरंतर, लगातार, उतार चढ़ाव और भी। तो क्या होता है दोस्तों उत्तरोत्तर शब्द का? और भी लगा हो जाएगा। समझे? निरंतर और लगातार। नेक्स्ट, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो शीर्षक क्या होगा दोस्तों इस गद्यांश का? तो आधुनिक जीवन के नैतिक मूल्यों की ह्रास हो जाएगा। नेक्स्ट, उचित का विलोम शब्द क्या है? अनुचित हो जाएगा। समझे? तो उचित का विलोम शब्द क्या है? अनुचित होगा। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है ना?